जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा दशमलव। दशमलव के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको आज देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये है दशमलव, यानी डेसिमल। अब देखिए, डेसिमल पहले दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये होता है अशांत दशमलव मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब हुआ जैसे दशमलव के बाद सपोज 0.32, अब इसके बाद कोई भी संख्या नहीं आएगी, ये लास्ट कर गया। जैसे 0.5, 0.2, ये शांत हो गया। इसके आगे ये कहीं नहीं जाएगा, पूरी कट के ये शांत हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, ये कटता नहीं है बिल्कुल, ये दशमलव के बाद ये संख्याएं आती रहती है। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है रिपीटिंग, या इसको बोलते हैं रेक्यूरिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। इसको बोल सकते हैं नॉन रेक्यूरिंग। रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट करने लगती है। जब हम लोग भाग देते हैं किसी भिन्न को, जब हम लोग दशमलव में चेंज करते हैं तो वहाँ पे संख्या रिपीट करती है। जैसे 0.333, ये रिपीट करने लगेगा, तो उसको हम लोग कैसे लिख देते हैं 0.3 पर ओवरलाइन। कभी कभी 2 अंक 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट करता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.23। ये रिपीटिंग हुआ, मतलब यही संख्या बार बार आते रहेगा और शांत रहेगा। शांत तो नहीं होगा, लेकिन यही संख्या बार बार आते रहेगा, ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये होता है रिपीटिंग। इसको बोलते हैं रेक्यूरिंग, मतलब हिंदी में इसको बोला जाए तो आवर्ती, मतलब बार बार वह संख्या आती रहेगी। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि संख्या ये भी अशांत है, यहाँ भी पूरी कटता नहीं है, दशमलव के बाद चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। ये यहाँ पे संख्या एक के बाद एक संख्या आती रहती है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है कि 2 संख्या 4 संख्या के बाद ये रिपीट करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, इसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके विषय हम लोग जैसे 1.3213 ऐसे करके ये आती रहेगी, कोई पैटर्न फॉलो इसमें नहीं होगा। तो इस तरह की संख्याओं को इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। मीन्स कहते हैं ये हिंदी में इसको बोला जाए तो ये अशांत तो होगा ही, लेकिन ये अनावर्ती होगा। यही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है, तो किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। ये अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, इसका अगर हम लोग निकालें तो ये क्या होगा, ये इस पैटर्न को फॉलो करें, मतलब ये इस रूप में जाएगा। ये नॉन रिपीटिंग होगा और
नॉन टर्मिनेटिंग होगा और इसका कहीं कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा। दशमलव के बाद आप देते चले जाएंगे, वो बढ़ता चला जाएगा, एक के बाद नई नई संख्या आती चली जाएगी। इस तरह से ये आपका असांतन आवर्ती हो गया। अब देखिए आवर्ती को भी दो पैटर्न में बांटा गया है। मीन्स एक होता है प्योर रिपीटिंग बोल दीजिए, प्योर रिकरिंग बोल दीजिए, और दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग या रिपीटिंग। प्योर रिपीटिंग का मतलब हो गया विशुद्ध आवर्ती, और मिक्स्ड रिपीटिंग का मतलब हुआ मिश्र आवर्ती। मीन्स यहाँ पे जो भी संख्या आगी सभी पर ओवरलाइन होगा। मीन्स जैसे देखिए 0.234 इस तरह करके आ गया संख्या, तो ये पूरे पर ओवरलाइन हो गया। मीन्स हुआ कि ये जो रिपीट करेगा 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा। ये 0.535353 मीन्स हो गया 0.53 पर ओवरलाइन। मीन्स ये संख्या ये जितना भी संख्या दशमलव के बाद आएगा सब रिपीट करेगा, उसका एक पैटर्न, उसी पैटर्न पर ये चलेगा। तो इस तरह का जो संख्या होगा ये आवर्ती यानी रिपीटिंग के अंदर प्योर रिपीटिंग होगा, और मिक्स्ड रिपीटिंग में होगा कि इसमें कि ऐसा हो सकता है 0.32 ओवरलाइन। यानी इसका मतलब ये हो गया 0.3222 मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 3 रिपीट नहीं कर रहा है, 3 एक बार आया और 2 बार बार आ रहा है। ये सिर्फ रिपीट कर रहा है, यानी कि कुछ संख्या इसमें है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है और कुछ संख्या रिपीट कर रहा है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग मिश्र आवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे देखें 0.562 ऐसा अगर दे दें तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 0.56262 मीन्स ये 5 मात्र एक बार आया है, 626262 अब ये चलते रहेगा। इस तरह की संख्याएं जिसमें आती है वो मिक्स्ड रिपीटिंग मिश्र आवर्ती होता है, और इस तरह की संख्या जिसमें सभी दशमलव के बाद की सभी संख्याएं एक पैटर्न का फॉलो करती है, रिपीट करती है, यानी उसके सभी संख्याओं पर ओवरलाइन रहता है। दशमलव के बाद जितने भी अंक आते हैं सब पर ओवरलाइन होता है, तो वो विशुद्ध आवर्ती होता है, अन्यथा वो मिश्र आवर्ती होता है। अब देखिए यहाँ तो ये दशमलव के कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ये पूछा जाता है, जैसे देखिए 0.3 ये है, इसको दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको ख़त्म करते हैं, एक आता है, इसके बाद जितना भी अंक होता है एक उतना 0 डाल देते हैं, मतलब इसका वैल्यू हो गया 3/10। इसी तरह का 0.24 रहे तो ये फिर इसको ख़त्म करते हैं, एक आता है और इसके बाद जितना अंक होता है इतना 0 होता है, ये हो गया इसका। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि इस तरह का दिया रहेगा, इसका दशमलव ये भिन्न में चेंज करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल आसान होता। अब इस पर हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। इसको चेंज करेंगे फिर इसको चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए 0.3 इस पर ये ओवरलाइन है, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने का रूल ये होता है, इसको हम ऊपर में 3 लिख लिए और जितना अंक पर ये ओवरलाइन होता उतना 9 डाल देते हैं बस। जैसे यहाँ पे क्या होता था, दशमलव को ख़त्म करते थे, एक आता था, उसके बाद जितना अंक होता था उतना 0 देते थे हम। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है, ये दशमलव ख़त्म करेंगे
इस तरह लिख लेंगे, एक लाइन देंगे और ऊपर इस संख्या को लिख लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जितने अंक पर ये ओवरलाइन है उतना 9 डाल देंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ मात्र एक ही संख्या 3 था, 3 यहाँ लिख लिए और एक ही संख्या पर ये ओवरलाइन था तो 1 9 डाल दिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। 0.23 ये ओवरलाइन है, इसको कैसे चेंज करेंगे, फिर वही रूल 2 3 हम ऊपर में लिख लिए, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं तो 2 अंक पर ओवरलाइन है, दोनों डाल दिए। और देख लीजिए 0.523 ऐसा रहे तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे दशमलव में तो ये हो जाएगा 523/999 3 बार। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के विशुद्ध आवर्ती यानी प्योर रिपीटिंग नंबर जो होता है इसका हम लोग इसे हम भिन्न में चेंज करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया एक ट्रिक, ऐसे हम लोग चेंज करते हैं, एग्जाम में ऐसे बना लेते हैं, लेकिन इसका बेसिक भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर ये होता कैसे है, इस चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ये भूल जाएंगे। तो देखिए इसको हम बना के देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ये है, इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। ये इसको आप कटा भी सकते हैं, 3 का 3 3 3 9 मीन्स 1/3 हो गया इसका आंसर। जहाँ कटने लायक उसको कटा सकते हैं आप। जैसे देखिए 0, इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं कि ये कैसे आता है, एकदम प्रोसेस से बेसिक कंसेप्ट के द्वारा। 0.3 का ओवरलाइन लिखने का मतलब हुआ 0.333, ये चलता चला जाएगा, इसको हमने x माना है। चलिए अब इसको हम लोग इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे। इस इक्वेशन 2 में 1 को घटाने पर, अब लिखेंगे इक्वेशन 2 में 1 को घटाने पर, तो जिसमें हम लोग घटाते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 को हम लोग ऊपर लिखेंगे 3 3 3, ये है 10x और यहाँ पे आ गया आपका 0.333, ये तो चलता जाएगा। यहाँ पे ये नहीं देखना कि 3 था, दशमलव के बाद 3 अंक लिखे थे, फिर यहाँ तो 2 ही आना चाहिए, ये तो डॉट डॉट का मतलब ये जितना चाहे उतना हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x, घटाने पर जब हम लोग लिखे हुए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दशमलव के बाद तो 0 आ जाएगा, मीन्स कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। और ये आपका हो जाता है 10 में x में 1x माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा। जब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ये गुना में है तो ये इधर आ जाएगा बराबर के इस पार। किसी भी संख्या को बराबर से जब वो इधर से उधर जाता, लेफ्ट टू राइट, तो उसमें क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। चिन्ह में परिवर्तन का मतलब प्लस में रहे तो माइनस, माइनस में रहे तो प्लस, मल्टीप्लाई में रहे तो डिवीजन, डिवीजन में रहे तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ दोनों के बीच रिलेशन है मल्टीप्लाई का, मतलब गुना में तो इधर रखे भाग में हो जाएगा। देखिए 3 का 3, 3 3 9, ये आ गया 1/3। देखिए यही चीज़ यहाँ पे आ गया। अब इसको 3 से अगर भाग दें 1 को तो फिर ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को दिमाग में रखिए और 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अब एक चीज़ और है, इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, इस चीज़ को भी देखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ होगा कि इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो बराबर x लिखे, इसको हम लोग 10 से गुना किए। हम लोग 100 से भी गुना कर सकते थे, 1000 से भी गुना कर सकते थे, 10,000 से भी गुना कर सकते थे। मल्टीप्लाई जब भी होगा 10 के मल्टीपल में ही होगा। तो यहाँ पे इसका ये है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि संख्याएं पहले देख लीजिए कितनी है, कितनी संख्या पर ओवरलाइन है यानी रेकरिंग है। तो संख्या यहाँ पे 1 है, तो इस इक्वेशन को हमको गुना करना होगा 1 पर 1 0 डाल के, मतलब 10। यहीं पे अगर आ जाता 0.32, अगर ये रहता, इसको अगर हम लोग बेसिक तरीके से बनाते तो यहाँ पे 100 से गुना करते, चूँकि 1 अंक बढ़ गया, 2 अंक यहाँ पे हो गया, तो 1 पर 2 0, अगर 3 अंक 4 अंक 5 अंक आ जाए, इसी प्रकार से 10 का मल्टीपल बढ़ता चला जाएगा। यानी शून्यों की संख्या इसके आधार पर डिपेंड करेगा कितने अंक पर ओवरलाइन है। अब लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कन्फ्यूजन।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग दो टाइप देख लिए, टर्मिनेटिंग का देख लिए और प्योर रिपीटिंग का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग। मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर, मिक्स्ड रिपीटिंग मतलब कुछ पर रेकरिंग रहेगा, कुछ पर नहीं रहेगा। सपोज 0.53 ये है, तो इसको अगर दशमलव को अगर भिन्न में चेंज करें तो पहले शॉर्ट तरीका इसको बता लेते हैं। इसमें होता ये है, ये लाइन देंगे, ऊपर में जो संख्या पूरा संख्या हम लोग लिख लेंगे, 53 को लिख लिए। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। 5 पर रेकरिंग नहीं है, माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जितने अंक पर रेकरिंग यानी ओवर लाइन है उतना 9 डाल देंगे। 1 अंक पर रेकरिंग है 1 9 डाल दिए, और रेस्ट जो संख्या जिस पर की रेकरिंग नहीं है उसके बदले यहाँ पे 0 डाल देंगे, या फिर गुना 10 करेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पे कैसे बनाए थे। ये अगर अलग से सिर्फ 0.5 लिया जाए, ये टर्मिनेटिंग होता है। और इसको कैसे चेंज करते थे, 5/1 पर 1 0 डालते थे। वही चीज़ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 0 डालने का मतलब 10 से गुना हो गया, बस उसके जगह पर 1 0 डाल देंगे। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ये आपका जिस पर रेकरिंग था उसके लिए 9, जितना संख्या पर रेकरिंग है, और जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले यहाँ पे बगल में 0 बैठा देंगे, या अलग से गुना करके फिर 10 100 यानी 2 अंक यहाँ पे आता है, गुना 100 यानी कि 2 0 से सीधा हम लोग बैठा देते। तो ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देख लीजिए 53 में 5 घटेगा 48/90, इसको कटा भी सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 24, आइए 45 मीन्स हो जाएगा 24/45। और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 0.56। सपोज इस पर ओवरलाइन है, या फिर ले लेते हैं ये 2 संख्या पर ओवरलाइन है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, फार्मूला वही रहेगा, 536 कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कितने पर ओवरलाइन है, 2 अंक पर ओवरलाइन है, तो 2 को 9 डालेंगे। कितना संख्या जिस पे कि ओवरलाइन नहीं है, 1 संख्या, तो यहाँ पे ये डाल देंगे। इसको कटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी जरा सा हम लोग बेसिक देख लें कि ये आता आखिर कैसे है। इस चीज़ को समझना जरूरी, रखना तो दिमाग में इसको है, चूँकि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इसका दशमलव रूप भिन्न क्या होगा, इसको भिन्न में चेंज करने पर ये क्या होगा। तो ये चीज़ आपको रखना होगा ताकि आप शॉर्ट में वहाँ पे सॉल्व कर सकें। लेकिन समझाने के ख्याल से हम इसको भी समझा देते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे ये चीज़ है, चलिए 0.53 पर ओवरलाइन है, इसका मतलब ये हो गया 0.5333, ये चलता रहेगा। इसको हमने x मान लिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरलाइन शुरू हुआ तो यहाँ तक हमको जाना पड़ेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से संख्या रिपीट कर रही है। तो यहाँ पर जाएंगे तो यानी 1 पर 2 0 मीन्स 100 से गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 53.333, ये चलता रहेगा। इधर भी आपका हो गया 100, चूँकि दोनों तरफ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5333 .100x, और इधर आपका आ जाएगा इक्वेशन 1 आ जाएगा 0.533, ये चला जाएगा, और ये हो गया x। इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0, यहाँ पे 13 में 5 गया 8, यहाँ पे कितना आ गया 2 5, और यहाँ पे आ जाएगा 100 में 1x घटेगा आपका, तो ये हो जाएगा 99x। फिर इसको x का मान निकालेंगे तो x और कितना आ जाएगा, इतना बटे 99। अगर इसको ख़त्म किया जाए तो 1 0 हो जाएगा, उससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। फिर देखते हैं 8 2 10 5 15, 3 से भी कटेगा, 9 9 18 3 से कटेगा। इसका मतलब 3 दूनी 6 से भी कटेगा। डायरेक्ट हम कटाते हैं इसको, देखिए 6 पंचे ये 6 8 48, कितना बच रहा है 4 4 6 8 48, फिर 6 से 6 1 6 3 39, 6 4 के 36 बचा 3 0 6 पंचे 30। फिर ये देखिए कितना से कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 8 88,
अरे 11 से 11 का 11 और ये 5 11 5 55 मीन्स हो गया ये 8/15। अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, इसी को हम लोग निकाले थे तो ये आया था, ये भी कटेगा। अभी देखिए इसको कटा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 3 8 24 और 15 3 15 और ये कटता देखिए 8/15 आ गया। तो इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व किए तो 8/15 आया, और इसको हम लोग बेसिक तरीके से भी देख लिए, दोनों तरीके से देख लिए और ये 8/15। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और अक्सर इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे 4.32 ओवरलाइन प्लस 3.25 या 7 6 कुछ भी रहेगा ये ओवरलाइन, इस तरह का संख्या आपको मिलेगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये भी बेसिकली होता क्या है, ये जो है क्या चीज़ को दर्शाता है, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो इसका मतलब हो गया -4 जोड़ 0.32। चूँकि दशमलव को जब हम लोग तोड़ते हैं 4.32 का मतलब होता है 4 जोड़ 0.32, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब ये माइनस है। फिर इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -3 और फिर ये हो जाएगा आपका 0.76। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, -4 और -3 -7 और इसको अब जोड़ेंगे तो 6 2 8 7 3 10 2 अंक के बाद 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं -7 जोड़ 1 जोड़ 0.08, इसको तोड़ के तो 1 देखिए इसमें घटेगा तो ये बच गया आपका -6 जोड़ 0.08। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यही रूप, बिल्कुल ये रूप आ गया ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, मीन्स इसको आप लिखेंगे 6.08 और इस पर ओवरलाइन, ये आपका आंसर आ गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो इसी से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इसी तरह के कन्फ्यूजिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। और किसी को भी कोई डाउट अगर इसमें हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और उसको हम पूरे तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।